नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट के नजदीक 3000 एकड़ में बनेगा आईएमसी। औद्योगिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर किया जाएगा स्थापित। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चंडीगढ़ में की अहम बैठक। गुरुग्राम मेदांता अस्पताल में एयर होस्टेस से यौन उत्पीड़न। वेंटिलेटर पर थी पीड़िता। प्रबंधन ने कहा जांच में करेंगे सहयोग। हरियाणा में पंचायती जमीन पर रहने वालों की हुई मौज। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का बड़ा ऐलान, इन लोगों को मिलेगा मालिकाना हक। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए हिसार स्थित महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट के नजदीक लगभग 3000 एकड़ में औद्योगिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। इस पर लगभग 4680 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस आईएमसी को हरियाणा सरकार और नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सहयोग से विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि देश भर में विनिर्माण क्षेत्र में विकास को गति देने और व्यवस्थित और नियोजित शहरीकरण सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के आधार पर एकीकृत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित कर रही है। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत 7 राज्यों में कुल 6 शहरों में इंडस्ट्रियल टाउनशिप स्थापित की जाएगी, जिसमें हिसार में स्थापित होने वाला आईएमसी सबसे बड़ी परियोजना है, जो लगभग 3000 एकड़ में विकसित होगी। इस आईएमसी को 2 चरणों में विकसित किया जाएगा। गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में एयर होस्टेस के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एयर होस्टेस के साथ अपराध उस दौरान हुआ जब वह वेंटिलेटर पर थी, इसकी वजह से वह इसका विरोध नहीं कर पाई। बताया जा रहा है कि महिला के साथ जब यह सब हो रहा था उस दौरान वहां 2 नर्स भी मौजूद थी, लेकिन उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। इस मामले को लेकर पीड़ित महिला ने शिकायत भी दर्ज करवा दी है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं इस मामले में प्रबंधन की तरफ से भी कहा गया है कि वे जांच में सहयोग करेंगे। जानकारी के मुताबिक एयर होस्टेस की उम्र 46 साल बताई जा रही है। वह पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। बताया जा रहा है कि एयर होस्टेस प्रतिष्ठित एयरलाइंस कंपनी में काम करती है। कंपनी की तरफ से वह गुरुग्राम में ट्रेनिंग लेने आई हुई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में 988 करोड़ रुपए के धन शोधन के आरोप में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। और इस मामले पर बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस नेताओं की लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में पहलवान और हरियाणा के जुलाना से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने भी रिएक्शन दिया है। विनेश फोगाट ने कहा कि नेशनल हेराल्ड केस सिर्फ एक लीगल मामला नहीं बल्कि उस विचारधारा पर सीधा प्रहार है जो सत्ता की लालसा के आगे कभी नहीं झुकी। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी पर लगे आरोप सत्ता की बौखलाहट को दर्शाते हैं, न कि किसी न्याय की प्रक्रिया को, क्योंकि वे सत्ता से सवाल करने का साहस रखते हैं, गरीबों की आवाज उठाते हैं और भारत के संविधान को सर्वोपरि मानते हैं। बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अदालत ने मामले में संज्ञान पर बहस के लिए 25 अप्रैल की तारीख तय की है। हरियाणा से बड़ी खबर सामने आई है। हरियाणा में पंचायती जमीन पर लंबे समय से बसे परिवारों को राहत मिली है। दरअसल प्रदेश के पूर्व सीएम और केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा ऐलान किया है। मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पानीपत में घोषणा करते हुए कहा कि ग्राम पंचायत की जमीन पर 500 वर्ग गज के क्षेत्र में बने मकानों में जो परिवार पिछले 20 सालों से रह रहे हैं उन्हें अब प्रदेश सरकार की ओर से मालिकाना हक दिया जाएगा। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि ग्राम पंचायत की भूमि पर 500 वर्ग गज तक के 20 साल पुराने घर हैं, उनके मालिकों को मालिकाना हक दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और हरियाणा सरकार ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दे रही है, जिसके चलते गांवों में तालाबों और फिरनी को सुंदर बनाया जाएगा। तालाबों में स्वच्छ पानी भरा जाएगा, इससे पशुओं को पीने का पानी मिल सकेगा।
हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब सरकारी स्कूलों की थाली का स्वाद बदलने वाला है। सरकार ने मिड डे मील योजना में न सिर्फ पैसे बढ़ाए हैं, बल्कि बच्चों को बेहतर खाना मिले, इसको लेकर सरकार की मंशा भी साफ है। इस फैसले से न केवल बच्चों को फायदा होगा, बल्कि कुक कम हेल्पर महिलाओं की जिम्मेदारी भी अब और अहम हो जाएगी। मिड डे मील योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी स्कीम है, जो देश भर के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पहले से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को मुफ्त में गर्म खाना उपलब्ध कराती है। और इस योजना का मकसद है बच्चों को कुपोषण से बचाना। हरियाणा में भी यह योजना बड़े स्तर पर चलाई जा रही है और राज्य सरकार लगातार इसमें सुधार की दिशा में कदम उठा रही है। ताजा अपडेट के अनुसार अब इस योजना में बढ़ोतरी की गई है, जिससे बच्चों की थाली में कुछ नया और पौष्टिक आहार जुड़ सकेगा। हरियाणा से बड़ी खबर सामने आई है। हरियाणा के गुरुग्राम के मानेसर साइबर थाना में तैनात एक एएसआई ने फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया है। जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान जज्जर के छुचकवास निवासी श्री भगवान के रूप में हुई है। इस घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक घटनाक्रम संज्ञान में आने के बाद पुलिस को सूचित किया गया और पुलिस की विभिन्न टीमों ने एफएसएल के साथ मौका मुआयना करते हुए तथ्य जुटाए हैं। दर्ज कराए मामले में मृतक की पत्नी ने आरोप लगाया कि उसके पति के पास एक महिला सब इंस्पेक्टर का फोन आता था। इसी से परेशान होकर उसके पति ने सुसाइड किया है। पुलिस को मृतक के पास से 3 पेज का एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। आईएमटी मानेसर थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि हरियाणा सरकार का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में और सुधार लाना और विद्यार्थियों को बेहतर सुविधा मुहैया करवाना है। इसमें काफी सफलता भी मिल रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार नियम आरटीए के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली पहली से 8वीं कक्षा के बच्चों की वर्दी के पैसे उनके बैंक खातों में अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक डाल दिए जाएंगे। इन्हीं बच्चों को 21 अप्रैल तक मुफ्त किताबें दे दी जाएंगी। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने सिविल सचिवालय में शिक्षा अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि अभी तक शिक्षा विभाग के पोर्टल पर 40 और ईमेल के माध्यम से 57 शिकायतें मिली हैं। इन शिकायतों की जांच की जा रही है और अगर स्कूलों की गलती मिली तो कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने एससी और ओबीसी के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्य सचिव रस्तोगी ने छात्रवृत्तियों के समय पर वितरण की आवश्यकता पर बल देते हुए सभी संबंधित विभागों को लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनाओं, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और ओबीसी विद्यार्थियों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के घटक का पूरा सहयोग किया जाए। और उन्होंने कहा कि ये योजनाएं स्कूल स्तर पर वंचित समुदायों के विद्यार्थियों की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हरियाणा के भिवानी में एक व्यक्ति की कथित तौर पर उसकी यूट्यूबर पत्नी और उसके प्रेमी ने हत्या कर दी, क्योंकि उसे उनके प्रेम संबंधों का पता चल गया था। तो उन्होंने व्यक्ति के शव को बाइक पर लादकर नाले में फेंक दिया। हरियाणा की यूट्यूबर रवीना राव ने कथित तौर पर अपने प्रेमी सुरेश की मदद से अपने पति प्रवीण की हत्या कर दी, क्योंकि उसने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया था। पुलिस ने बताया कि रवीना और उसके प्रेमी सुरेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुरेश भी एक यूट्यूबर है और दोनों की मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई थी। वे साथ में वीडियो बनाते थे। रवीना ने 2017 में प्रवीण से शादी की थी और उसका 6 साल का बेटा भी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 25 मार्च को प्रवीण घर लौटा और उसने रवीना और सुरेश को आपत्तिजनक स्थिति में देखा। सीसीटीवी वीडियो में रवीना और सुरेश को बाइक पर देखा जा सकता है और उनके बीच प्रवीण का शव है। अब शव को ठिकाने लगाने की कोशिश करते हुए सीसीटीवी में कैद हो गए। पुलिस ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
आज करनाल में सेक्टर 13 में विधायक जगमोहन आनंद और नगर निगम मेयर रेणुबाला गुप्ता ने नारियल फोड़कर विधिवत तरीके से सड़कों के सुदृढ़ीकरण का शुभारंभ किया। इस मौके पर नगर निगम के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक जगमोहन आनंद और मेयर रेणुबाला गुप्ता ने कहा कि प्रदेश की नायब सरकार में विकास कार्यों का पहिया तेजी से घूम रहा है। एक एक काम को बारीकी से चेक किया जा रहा है। बाकायदा शिलान्यास पट लगाए जा रहे हैं ताकि काम का विवरण हर आम आदमी को पता चल सके। उन्होंने कहा कि काम में किसी भी तरह की कोई कोताही सहन नहीं होगी। यदि अधिकारी लापरवाही करते हुए पाए गए तो उन्हें तुरंत प्रभाव से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। तो तरह की सारी इंटरनल रोड जोन सी हैं, उसका आज टेंडर लग के खुल गया और उसका आज विधिवत मेयर मैडम ने और स्थानीय पार्षद आयशा ने और हमने और सब ने निगम के अधिकारियों के समक्ष उसका मुहूर्त किया है। जो छोटी छोटी समस्याएं थी, मैंने कहा ना, ट्रांसपेरेंसी वाला बोर्ड जो हमने लगाया है, इससे लोगों को पता रहेगा, जागरूकता रहेगी कि क्या क्या काम हम लोग कर रहे हैं। और निरंतर करनाल के विकास, कल भी रिव्यू मीटिंग मैडम ने ली है, मैं साथ में सहयोगी के रूप में इनके रहा हूँ। और लगभग 100 करोड़ रुपए के काम अगले 1 महीने के अंदर करनाल की जनता को दिखने लग जाएंगे। एक एक टेंडर के ऊपर मेरी नज़र है, काम करने वाली एजेंसी के ऊपर, जनता का पैसे का दुरुपयोग ना हो उसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए करनाल की जनता के लिए, करनाल के विकास के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हो। जनता ने जिस भाव से हमें जिताया, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई है, जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि उनकी कसौटी पर हम खरा उतरें। पहली शुरुआत नगर निगम की तरफ से, नए हाउस की तरफ से की जा रही है। माननीय हमारे विधायक जी ने एक सुझाव दिया कि बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें परेशान होना पड़ता है और कई बार इसमें गुणवत्ता में भी कमी आ जाती है। मैं सभी हमारे करनाल के जागरूक नागरिक हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगी कि माननीय विधायक जी ने जो सुझाव दिया है उसे अपना उसका उपयोग करते हुए आप ये बोर्ड लगा हुआ है, इसमें हमारे काम के जहाँ जितनी लेंथ है उसके हिसाब से हमारे और भी बोर्ड लगेंगे और उन बोर्डों से आप जानकारी हासिल करके आप गुणवत्ता से ये सड़कें बनवाइए। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी प्रदेश में जिस तरह से नॉन टॉलरेंस की जीरो टॉलरेंस से हमारे काम कर रहे हैं, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी काम कर रहे हैं, आज माननीय विधायक जी हमारे साथ स्तंभ की तरह हमारे साथ खड़े हैं, हमारी पार्षद यहाँ से आयशा कुमार है। सभी से मैं इस बात के लिए आभार व्यक्त करते हुए सबसे इस बात के लिए मैं यहाँ वार्ड 10 के नागरिकों को बधाई देना चाहूँगी कि काम शुरू हुआ है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।